हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि फ्रेज़ क्या होती है। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि क्लोज क्या होती है। क्लोज के बारे में फुल डिटेल बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो देख सकते हैं या फिर वो रिवाइज कर सकते हैं। A phrase is a group of words that work together to express a specific idea। एक फ्रेज जो है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं एक स्पेसिफिक आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। बट इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब कॉम्बिनेशन दैट फॉर्म्स अ कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन जो फ्रेज है वो क्लॉज की तरह एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होती और ना ही ये एक कंप्लीट जुमला बनाती है। यानी ये हमें थोड़ी सी डिटेल बता देती है उस कॉन्सेप्ट के बारे में या उस जुमले के बारे में जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है। फ्रेजेस कैन फंक्शन एज नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स विदिन अ सेंटेंस। दे ऐड मीनिंग एंड डिटेल टू द ओवरऑल मैसेज। यानी फ्रेजेस क्या हैं, या तो ये नाउन के तौर पर काम करती हैं या उस जुमले के बारे में डिटेल बताती हैं या वर्ब के तौर पर या फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर काम करती हुई नज़र आती हैं। यानी ये सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन नहीं होती, ना ही ये एक कंप्लीट जुमला बनाती है, ना ही यानी कि ये कंप्लीट हमें मीनिंग देती है। जस्ट ये हमें उस जुमले के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताती है, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है। अब जैसे कि हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। इस जुमले को देखें, ऑन टॉप ऑफ द हिल अ कलरफुल काइट सोअर्ड थ्रू द स्काई। इस एग्जांपल में ऑन टॉप ऑफ द हिल जो है वो एक फ्रेज है क्योंकि वो क्या कर रही है, डिटेल बता रही है, लोकेशन बता रही है कलरफुल काइट की। The phrase provides additional information but does not have a subject and a verb combination that forms a complete sentence on its own। यानी अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट और वर्ब है तो हम कंप्लीट जुमला बना सकते हैं और इस फ्रेज के अंदर ये कॉम्बिनेशन हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं बना रही, यानी फ्रेज की कंडीशंस को पूरा कर रही है। अब दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, ऑन द सैंडी बीच द वेव्स क्रैश्ड अगेंस्ट द शोर क्रिएटिंग अ सूथिंग रिदम। इस जुमले को देखें तो इसमें जो ऑन दी सैंडी बीच है वो एक फ्रेज है जो हमें क्या कर रही है, डिटेल बता रही है, लोकेशन बता रही है उन वेव्स की कि वो कहाँ पे क्रैश हो रही हैं। इट हेल्प्स पेंट अ पिक्चर ऑफ कोस्टल सीन। यानी ये क्या कर रही है, एक साहिली सीन की जो है ना पिक्चर एक रीडर के दिमाग में बना रही है। यानी फ्रेज ने हमें क्या किया है, ना इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यानी ना कोई नाउन हमें नज़र आएगा, सब्जेक्ट हमें नज़र ही नहीं आएगा और कोई वर्ब भी हमें नज़र नहीं आएगा, यानी कोई एक्शन परफॉर्म होता हुआ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। अब हम फ्रेज की टाइप्स देख लेते हैं। फ्रेज की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें पहली है नाउन फ्रेज, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने फ्रेज को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।